नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन सप्ताह 10 विषय पर्यावरण कक्षा 3 के संबंध में। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं ये आवधिक आकलन ट्रैकर है, जो कि आपको जो कक्षा 3 की पर्यावरण की शिक्षक संदर्शिका मिली है उसके पीछे पेज क्रमांक 233 पर लगा हुआ है, जो 10वें सप्ताह का है। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम पूरा इसे देखेंगे कि किस प्रकार से इसको हमें भरना है, और इसमें जो आप प्रश्न देख रहे हैं वो प्रश्न कहाँ दिए हैं, इसके भरने के पूरे नियम भी हम देखेंगे। साथ ही मेरे चैनल पर कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 के सभी विषयों के सभी आवधिक आकलनों ट्रैकरों के वीडियो डले हैं, आप वहां से उनको देख सकते हैं। और साथियों, जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पेज से भी पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, अभी हम चलते हैं, इसका जो कंप्लीट भरा हुआ ट्रैकर है उसको हम देख लेते हैं। तो साथियों, ये जो है वो पहला आवधिक आकलन कक्षा 3 सप्ताह 10 विषय पर्यावरण का है, जो कि हमें इस प्रकार से केवल टिक मार्क करके भरना है। लेकिन ये टिक मार्क किस आधार पर हम लगाएंगे उसको हम देखेंगे। बच्चे की वर्कबुक में कहाँ पर हमें आवधिक आकलन ट्रैकर को हल करवाना है वो हम देखेंगे। तो हम लिए चलते हैं आपको बच्चे की वर्कबुक में कौन से पेज पर यह लगा हुआ है और कौन से दिन हमें आवधिक आकलन ट्रैकर। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं आप, जैसे कि सप्ताह 10 दिवस 4, सप्ताह 10 के चौथे दिवस हमें आवधिक आकलन एक लिखित में बच्चों का लेना है, और लिखित ही आवधिक आकलन का हमें रिकॉर्ड रखना है, जो कि 7 प्रश्नों का होगा। 4 प्रश्न पृष्ठ क्रमांक 105 पे दिए हैं, और बाकी के जो 3 प्रश्न है वो पृष्ठ क्रमांक 106 पे दिए हैं। तो इन 2 पृष्ठों पर जो 7 प्रश्न दिए इसी में हमें 10वां आवधिक आकलन बच्चों का लेना है। तो हम वहां पर देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से प्रश्न आए और किस प्रकार से हल करना है, उनका नियम भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इससे पूर्व जो सप्ताह 10 के 3 दिन हैं, दिवस 1, दिवस 2 और दिवस 3, उन 3 दिनों में क्या करना है तो उनको। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं सप्ताह 10 दिवस पहला, इसमें पहले दिन हमें पुनरावृत्ति कराना है। तो पुनरावृत्ति जो हमने सप्ताह 1 से 9 तक पढ़ाया उसमें जो खास चीज़ें निकल कर आई हैं उनकी बच्चों को इस प्रकार ट्रैकर पर पुनरावृत्ति कराएंगे। सप्ताह 10 के दिवस प्रथम और दिवस द्वितीय, इसमें भी पुनरावृत्ति है। पहले और दूसरे दिन जो है बच्चों की पुनरावृत्ति है। अब तीसरे दिन क्या करना है तो साथियों, तीसरे दिन आप देख रहे हैं सप्ताह 10 दिवस 3 आवधिक आकलन 1, और ये मौखिक। इस प्रकार से बच्चों से इन प्रश्नों पर मौखिक आकलन लेना है। लेकिन साथियों, मौखिक आकलन केवल मौखिक रहेगा, उसका हमें आवधिक आकलन ट्रैकर में किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि सप्ताह 10 जब हमारा कक्षा 3 का पर्यावरण का आएगा तो प्रथम और द्वितीय दिवस हमें पुनरावृत्ति कराना है, जिसकी ट्रैकर शीट दी गई है बच्चों की वर्कबुक में, मूल्यांकन पत्रक। उसके साथ में तीसरे दिवस का जो मौखिक आकलन है उसका भी पत्रक यहाँ पर दिया गया है, तो इन पर कार्य कराना है। अब चौथे दिन जो है वो लिखित आकलन होगा, तो वो किस प्रकार होगा अब उसको हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर पुनः आ चुके हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न देख रहे हैं आप वो दिया है यहाँ पर EVS 6.1 और लिखित प्रश्न क्रमांक 6, जो हमने प्रश्न क्रमांक पे देखा था, जो 7 प्रश्न देखे थे उसमें से 6वां प्रश्न यहाँ पर आएगा। तो 6वें प्रश्न में यहाँ पर 3 स्थिति दी है कि नहीं करता है, सहयोग से करता है और स्वयं से कर पाता है। अब हम इसको किस आधार पर छांटेंगे कि बच्चा कितना करेगा तब वह सहयोग से कर पाएगा, कितना करेगा जब वो नहीं कर पाता, और पूरी तरीके से कर पाता है जब उसको कितना काम करना होगा। तो हम इस नियम को पूरा यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों, जो शिक्षक संदर्शिका आपको मिली है उसके पृष्ठ क्रमांक 232 पर यहाँ पर दिए हैं आवधिक आकलन के निर्देश। हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 3 चीज़ें नीचे आप देख रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे बच्चा अगर एक भी प्रश्न सही हल नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर एक भी प्रश्न नहीं हल कर पाता तो उसको नहीं कर पाता में करेंगे। उसके बाद एक प्रश्न को, जैसे यहाँ पर शुरू में दिया है कि 2 प्रश्न अगर आते हैं बच्चे को करने के लिए, 2 प्रश्न आते हैं, तो 2 प्रश्न में अगर बच्चा कोई प्रश्न नहीं कर पाता है तो उसको हम नहीं कर पाता में करेंगे। साथ ही अगर बच्चा एक प्रश्न को सही हल कर पाता है और दूसरा प्रश्न सहयोग से कर पाता है तो उसको सहयोग के साथ कर पाता है में करेंगे।
और बच्चा अगर दोनों सही सही प्रश्न हल कर देता है तो दोनों प्रश्न सही हल कर पाने पर हम लिखेंगे स्वयं से कर पाता है। इसी प्रकार अगर 3 प्रश्न आते हैं तो अगर बच्चा कोई प्रश्न हल नहीं कर पाता तो उसको नहीं कर पाता में, और अगर बच्चा 1 या 2 प्रश्न को सही हल कर देता है और 1 प्रश्न को शिक्षक के सहयोग से हल करता है तो उसको सहयोग के साथ कर पाता में टिक करेंगे। साथ ही अगर वह तीनों प्रश्नों को हल कर देता है तो उसको पूर्णतः स्वयं कर पाता है में टिक करेंगे। साथ ही अगर 4 प्रश्न आते हैं तो सेम कंडीशन है। उसके बाद में जहां पर हम देखेंगे सहयोग से कर पाता है में 2 या 3 प्रश्न सही हल कर पाने पर और 1 प्रश्न शिक्षक के सहयोग से कर पाता है तो स्वयं सहयोग से कर पाता है, और चारों प्रश्न वह सही हल कर देता है तो स्वयं से कर पाता है में टिक करेंगे। साथ ही ऊपर यहाँ पर और भी बहुत सारे नियम उनको दिए हैं, मैं यहाँ पूरे नियम पढ़ूँ समझाऊंगा तो साथियों वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इन प्रश्न क्रमांक 232 के इन पूरे नियमों को पढ़ लें। जैसे कि यहाँ पर नहीं कर पाता में प्रश्न का उत्तर गलत होने पर या उत्तर ना देने पर या 30% से कम सही हल कर पाने पर उसको नहीं कर पाता है कॉलम में टिक करेंगे। साथ ही सहयोग से कर पाने में प्रश्न का उत्तर सहयोग से कर पाने की स्थिति में सहयोग से कर पाता है कॉलम में, और साथ ही अगर 80% तो वो सारी चीजें हमने नीचे यहाँ पर देख लिए। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो साथियों यहाँ पर लिखित में प्रश्न क्रमांक 6 था। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये प्रश्न क्रमांक 6 कौन सा है और कहाँ पर मिलेगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 जो है वो प्रश्न क्रमांक 106 पर यहाँ पर दिया है कि दिए गए चित्र को देखिए और उस पर 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर एक चित्र दिया है पेड़ का, खेत में पेड़ का चित्र लगा है, तो बच्चे यहाँ पर पेड़ के बारे में 5 वाक्य लिखेंगे, पेड़ के बारे में या जो भी उनको चित्र में दिखाई दे रहा है जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद में हम अगला जो प्रश्न है EVS 6.2 लिखित प्रश्न क्रमांक 1, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर हमें भरना है। तो अब हम वहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें सबसे पहला प्रश्न है मिलान करिए। तो यहाँ पर बच्चे इधर कुछ जानवरों के नाम दिए हैं, साथ ही उनके सामने वो कैसे चलते हैं, रेंग कर, तैर कर, फुदक कर, तो वो सारी चीज़ों का मिलान करेंगे और इस प्रकार से वह पहला प्रश्न अपना हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। और आयाम नंबर 2 अगला प्रश्न EVS प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो आयाम नंबर 3 को कंप्लीट करता है। इसमें भी सेम प्रश्न कंडीशन है, उसको हम देखेंगे। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, सही रिश्ता चुनकर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पर कुछ रिश्ते दिए हैं और यहाँ पर सामने उसमें 2-2 ऑप्शन दिए, जो सही ऑप्शन है उस पर बच्चे टिक करेंगे। तो साथियों बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना। तो यहाँ पर आप देख लें प्रश्न क्रमांक 105 और प्रश्न क्रमांक 106 पर 7 प्रश्न पूरे दिए गए हैं जो कि आपके आवधिक आकलन सप्ताह 10 में पूछे गए हैं। उन 7 प्रश्नों को बच्चे यहाँ पर हल करेंगे और उनके हल किए अनुसार हम जो हमने पहले नियम पढ़े हैं उन नियमों को लगाते हुए बच्चा किस कैटेगरी में आता है, नहीं कर पाता, स्वयं से कर पाता है या सहयोग से कर पाता है, उसमें टिक करेंगे। तो इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से इस आवधिक आकलन को हम कंप्लीट करा सकते हैं। तो साथियों जिन शिक्षक साथियों को कक्षा 1, 2, 3 के सभी आवधिक आकलन ट्रेकरों के इसी प्रकार वीडियो और कंप्लीट भरा हुआ ट्रेकर चाहिए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर जाकर सारे वीडियो देख लें। उसमें एक एक चीज़ें बताई गई, सप्ताह में कितने दिन कौन कौन से कार्य कराना। जैसे कि अभी हम चौथे दिन तक आए 10वें सप्ताह के, जैसे कि हमने पहले और दूसरे दिन देखा कि पुनरावृत्ति करेंगे, तीसरे दिन मौखिक आकलन लेंगे और 14वें दिन ये लिखित आकलन लेंगे। उसके बाद अगले 2 दिन क्या करेंगे। तो साथियों अगले 2 दिन जो है वो इनमें जो बच्चे नहीं कर पाए हैं, जो बच्चों का आयाम इनकम्प्लीट है, उनको हम पुनरावृत्ति पुनः कराएंगे इस आवधिक आकलन के प्रश्नों पर। तो साथियों इस प्रकार से आप पूरा 10वां सप्ताह कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।